General graphical visualization we have studied that, but to go through it, for example हम इसे basic tools के ज़रिए से हम इसे support करते हैं. उसमें हमें provide पॉइंट एंड क्लिक हमारे पास मैनिपुलेशन या मैकेनिज्म मौजूद है, और हम उसे उसके ज़रिए से पॉइंट एंड क्लिक के ज़रिए से ग्राफिकल सिंबल और उनके दरमियान इंटरकनेक्शन को हम डिनोट कर सकते हैं. वी माइट बी यूजिंग टेक्स्ट ब्लॉक्स एज वेल जस्ट फॉर एनोटेशन. एडवांटेजेस इसके क्या हैं जी? एडवांटेजेस में फ्रेंडली यूज़र इंटरफेस होता है और इसमें नाइस लुकिंग डिपिक्शंस हम बना सकते हैं जो कि आपको देखने में भली मालूम होती हैं. और इसमें जो है मॉडल इतना ज़्यादा विजिबल होता है, इतना ज़्यादा ऑब्वियस होता है कि आम तौर पे मॉडल और डिपिक्शन के दरमियान कुछ हमें फ़र्क नहीं होता. अब जो टेक्स्ट में है माइट बी डिस्क्रिप्शन माइट बी रॉन्ग या डिस्क्रिप्शन माइट बी एम्बिगुअस, क्योंकि टेक्स्ट है ना, लेकिन ग्राफिकल में ऐसी सूरत हाल का सामना नहीं है. डिसएडवांटेजेस इसमें क्या है? नो अंडरलाइंग सिमेंटिक्स, क्योंकि जो हम सिंबल यूज़ करते हैं दे माइट नॉट बी फॉलोइंग सम सॉर्ट ऑफ कंक्रीट रूल एंड रेगुलेशन. और ऑल्सो अगर हम अपनी विजुलाइजेशन को एक्सटेंड करना चाहते हैं तो नेस जो है सिंबल ऑफ कोर्स हमने अगर ऐड या एडिट या यूज़ करने हैं तो वी नीड टू हैव अ गुड जस्टिफिकेशन फॉर दैट, एंड दैट कैन बी टाइम टेकिंग एज वेल. अगर हम मॉडल को विजुलाइजेशन को एडिट करते हैं टू ऐड न्यू सिंबल्स और सिमेंटिक्स टू दैट, so that might be difficult. Visio is a partial exception. ठीक है, Microsoft Visio, I'm sure you're familiar with it. Visio में हम graphical visualization बनाते हैं, but Visio is such a tool जो कि हमें एक्सेप्शन है इन टर्म्स ऑफ सिमेंटिक्स, क्योंकि विजियो जो है सिमेंटिक्स पे इसका अच्छा खासा एम्फेसिस है, सिंटेक्स और सिमेंटिक्स पे. विजियो में हम कोई ऐसी चीज़ विजुलाइजेशन नहीं कर सकते, ऐसा मॉडल विजुलाइज नहीं करते जिसमें सिंटेक्स या सिमेंटिक्स का ख्याल ना रखा हो. ठीक है, ये विजियो ऑटोमेटिकली हमें फोर्स करता है कि हम सिंटेक्स का भी ख्याल रखें और सिमेंटिक्स का भी. दिस मीन दैट इंट्रैक्शन मैकेनिज्म कैन ऑफर मिनिमल सपोर्ट. इसका मतलब ये है कि जो है ग्राफिकल विजुलाइजेशन में उसमें जो इंट्रैक्शन का मैकेनिज्म है वो ज़्यादा सपोर्ट प्रोवाइड नहीं करता. इसका मतलब ये है कि वी हैव टू हैव, अगर हमने इंट्रैक्शन मैकेनिज्म को यूज़ करना है तो देर मस्ट बी सम सिंटेक्स एंड सिमेंटिक्स एज वेल, राइट. अगर हम इंट्रैक्शन मैकेनिज्म को यूज़ करते हैं so there must be some rule in order for us to use that mechanism, interaction mechanism. लेकिन चूंकि यहाँ पे ग्राफिकल विजुलाइजेशन में आम तौर पे अदर देन विजियो देर आर नॉट अंडरलाइंग कंक्रीट सिमेंटिक्स, जैसे रैंडमली भी हम डिफरेंट सिंबल्स को आपस में कनेक्ट कर सकते हैं विदाउट एनी रूल. So that's why we said कि जो है Visio is an exception. So if this is there is no underlying semantics behind the graphical symbols, that's why जो interaction mechanism है that would offer a minimal of support. इसमें support जो है वो कम होगी. हाँ, Visio में interaction mechanism की support होगी ज़्यादा, because Visio में इस किस्म का मॉडल अगर हमने बनाना है तो उसके लिए we need some sort of बैकएंड सिमेंटिक्स हमें चाहिए जिसकी बेस पे हम इसे कर सकें. सो वी आर ऑन स्लाइड नंबर 12. यहाँ पे ग्राफिकल विजुलाइजेशन की एक बेसिक सी एग्जांपल है और पॉसिबली ये विजुलाइजेशन पावर पॉइंट को यूज़ करते हुए बनाई गई है. इसमें हम देख सकते हैं कि इट अपीयर्स टू बी एन आर्किटेक्चर मॉडल, विजुलाइजेशन ऑफ एन आर्किटेक्चर. और इसमें हम ये देख सकते हैं कि सम कंसिस्टेंसीज देयर, लाइक सम सिमेंटिक्स और सिंटेक्स को यूज़ करने की कोशिश की है. सिंटेक्स इन अ वे बिकॉज ऑल वी हैव सम कंपोनेंट्स इन द फॉर्म ऑफ बॉक्सेस, और सारे के सारे जो हैं वो थ्रू लाइंस यानी कनेक्टर्स के ज़रिए से कनेक्टेड हैं. एंड ऑल्सो वी अपीयर टू हैव सम सॉर्ट ऑफ इंटरफेसेस एज वेल जो कि हमने यहाँ पे विजुलाइज किए हुए हैं. अब द थिंग इज़ के using this general graphical visualization we can visualize architecture at higher abstraction level. और इसमें like possibly anyone who looks at this he or she can understand कि what's going on there here. हम यहाँ से ये guess कर सकते हैं कि 3 या 4 component हैं and they are connected through connector and interfaces as well, और possibly वो values को भी exchange कर रहे हैं. So इस तरह की मल्टीपल किस्म की एग्जांपल्स हो सकती हैं ग्राफिकल विजुलाइजेशन की. अगर हम evaluate करें जनरल ग्राफिकल विजुलाइजेशन को based on the same criteria which we studied in earlier part of the lecture, तो there are certain criteria like purpose, scope and purpose. किसका scope और purpose क्या है?
we know that we using graphical visualization we visualize design decision as symbolic pictures या notations. जनरल टाइप बेसिक टाइप क्या होती है इस किस्म की ग्राफिकल विजुअलाइजेशन, इस किस्म की विजुअलाइजेशन की ऑफ कोर्स द बेसिक टाइप इज़ ग्राफिकल. डिपिक्शन हम किस तरह से करते हैं? डिपिक्शन के लिए पॉसिबली इंटरकनेक्टेड सिंबल ऑन अ फाइनाइट कैनवस. फाइनाइट इसलिए क्योंकि आपको पहले भी बताया गया था कि एक पॉजिटिविटी या पॉजिटिव पॉइंट ग्राफिकल मॉडल्स या ग्राफिकल विजुअलाइजेशन का ये होता है कि दे वॉन्ट बी टू कॉम्प्लेक्स. लाइक ऐसा नहीं होगा कि कई पेजेस पे वो फैले हों. यूजली वन पेज, हाफ पेज या यूजली एक स्लाइड पे हम जो विजुअलाइजेशन बनाते हैं वी ट्राई टू कन्वे वट एवर वी मीन. सो डिपिक्शन इसकी हम एक फाइनाइट कैनवस पे करते हैं थ्रू ग्राफिकल सिंबल्स या नोटेशन. इंट्रैक्शन मैकेनिज्म इसका क्या है जी? पॉइंट एंड क्लिक. हम पॉइंटर्स के ज़रिए से या माउस के ज़रिए से, क्लिक्स के ज़रिए से या ड्रैग एंड ड्रॉप के ज़रिए से हम इसमें इंट्रैक्शन मैकेनिज्म या सिंबल के साथ इंट्रैक्ट करते हैं, या हम उसमें मेन्यूज़ या डायलॉग्स भी ऐड कर सकते हैं इन आवर विजुअलाइजेशन. फाइडेलिटी यानी उसकी फेथफुलनेस या वफादारी क्या है? जनरली कैनोनिकल. ठीक है, ग्राफिकल विजुअलाइजेशन तभी ग्राफिकल होगी जब उसमें प्योरली ग्राफिकल सिंबल्स होंगे. ऑफ कोर्स उनमें कुछ विद इन द सिंबल्स हम कुछ टेक्स्ट लिख सकते हैं एनोटेशन या अंडरस्टैंडिंग के लिए, बट देयर मस्ट बी सम ग्राफिकल सिंबल in order for a visualization to be considered as a graphical visualization. कंसिस्टेंसी हम ग्राफिकल विजुअलाइजेशन को कैसे कंसिस्टेंट बना सकते हैं? अगेन मैनुअल है, ये मैनुअल उस इंसान पर डिपेंड करता है जो ग्राफिकली विजुअलाइज कर रहा है. जैसे कि हमने अभी पिछली स्क्रीन या स्लाइड पे ये देखा था कि हमने 3 या 4 कंपोनेंट्स का एक मॉडल विजुअलाइज किया था और इसमें देर वॉज सम कंसिस्टेंसी बिकॉज वी वर कंसिस्टेंट विद द यूज़ ऑफ सिंबल्स. हमने कंपोनेंट के लिए एक पर्टिकुलर टाइप का सिंबल यूज़ किया, इंटरफेसेस के लिए एक स्पेसिफिक टाइप का, कनेक्टर्स के लिए हमने लाइंस यूज़ की एंड सो ऑन. सो इट डिपेंड्स ऑन द एक्चुअल person who is actually visualizing the architecture through graphical visualization. Comprehensibility depends on skill of the modeler and use of consistent symbol and patterns. अब जितना ज़्यादा जो है वो कंसिस्टेंसी होगी इतनी ही ज़्यादा जो है वो उसकी मॉडल की या विजुअलाइजेशन की जो अंडरस्टैंडिंग है वो भी क्लियर होगी. जैसे अगेन हमने पिछली स्लाइड में देखा. और ये कैसे हम अचीव कर सकते हैं? इट डिपेंड्स ऑन द स्किल ऑफ द विजुअलाइजर या मॉडलर कि वो कितना स्किलफुल है. डायनामिज्म ये बार बार एक कॉन्सेप्ट या बार बार आ रहा है. सम एनिमेशन कैपेबिलिटीज़. अगर तो हमारी ग्राफिकल विजुअलाइजेशन ऐसी है कि वो ऑटोमेटिकली टूल सपोर्टेड है, एनिमेशन जो है वो उसमें सपोर्टेड है, देन वी कैन से आवर विजुअलाइजेशन इज़ डायनामिक, यानी जो ऑटो अपडेट हो रही है, खुद ब खुद चेंज हो रही है बेस्ड ऑन सर्टेन क्राइटेरिया. अगर ऐसा तो वो उसमें ये एट्रीब्यूट होगा. व्यू कोऑर्डिनेशन डिफ़िकल्ट एट बेस्ट. व्यू कोऑर्डिनेशन जो है क्या इसमें पॉसिबल है? ये नहीं. तो इसका आंसर ये है कि डिफ़िकल्ट एट बेस्ट. चाहे हम जितनी मर्ज़ी कोशिश करें लेकिन फिर भी हम इसमें फुली या प्रॉम्प्टली हम कोऑर्डिनेशन को अचीव नहीं कर सकते पॉसिबली. ठीक है, यानी कि टूल इटसेल्फ हमें ये फैसिलिटेट नहीं कर सकता कि व्यू ऑटोमेटिकली आपस में कोऑर्डिनेटेड हो. चाहे व्यू डिफ़िकल्ट एट बेस्ट का मतलब ये है कि जितनी मर्जी भी कोशिश हम कर लें फिर भी ये मुश्किल है, यानी बेस्ट पॉसिबल अटैम्प्ट के साथ भी. तो अगेन इट डिपेंड्स ऑन द विजुअलाइजर या मॉडलर कि वो कैसे व्यू को कोऑर्डिनेट आपस में मेक श्योर करता है कि व्यू जो है वो कोऑर्डिनेटेड है. एस्थेटिक यानी लुक एंड फील मॉडलर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी. ये मॉडलर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है या जो विजुलाइज करता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एस्थेटिक हमारी विजुलाइजेशन में कैसे हैं, ये हैं भी या नहीं है. एक्सटेंसिबिलिटी. एडिंग न्यू सिंबल इज ईजी, एडिंग सेमेंटिक्स इज हार्डर. तो नई सिंबल्स अगर हम रैंडमली ऐड करते हैं ऑफ कोर्स दैट इज़ इजी, लेकिन इफ़ वी वांट टू गिव देम सम मीनिंग that is difficult because then we will have to justify that why certain symbol or notation has been added to the visualization. So that's the difference.